अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित हैं, अगर आपको हमेशा किसी ना किसी बात का डर लगा रहता है, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन फिर भी आपसे कम डिजर्विंग लोग आपसे आगे जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, अगर आपको बार बार एक्सीडेंट्स और रिपेयर्स की वजह से चोट लगती रहती है, खर्चे होते रहते हैं, तो देयर आर गुड चांसेस कि आपकी केतु महादशा चल रही है। तो आज का वीडियो देखिए आखिर तक, क्योंकि आज आपको मिल सकते हैं कई सारे इनसाइट्स और सॉल्यूशंस। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, वेलकम, वणकम, केम छो। वापस फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं केतु महादशा के बारे में। केतु महादशा अगर आपकी कुंडली में अभी एक्टिव है, अगर अभी आपकी केतु महादशा चल रही है, तो आज का वीडियो होने वाला है फुल ऑफ इनसाइट्स। तो आज हम बात करेंगे केतु महादशा, उसके फल, केतु, उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी भी जानेंगे, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि केतु महादशा में बाकी के जो ग्रह हैं उनकी अंतरदशाओं में कैसे फल मिलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर उनके कुछ उपाय भी हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो स्किप करने की वजह से आपको फायदा नहीं होगा। इसमें जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा अबाउट केतु महादशा, ये होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है बृहत पराशरी होरा शास्त्र, जिसको BPHS भी बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वास्ट है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस और नियम होते हैं, लेकिन अगर मैं सारे के सारे कंडीशंस आपको बताने लग गया तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि ज्यादातर ग्रह जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में होते हैं तो वो अच्छे प्रभाव देते हैं या मध्यम प्रभाव देते हैं, खराब प्रभाव नहीं देते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो वो बहुत ही खराब प्रभाव देते हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल है। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे और कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केतु ग्रह क्या होता है। केतु ग्रह एक छाया ग्रह होता है और अक्सर राहु केतु, आपने सुना होगा, इनकी जोड़ी को साथ में देखा जाता है। तो राहु और केतु जो है वो एक्चुअल ग्रह, एक्चुअल प्लैनेट्स नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल पॉइंट्स का, 50 से भी ज्यादा मैथमेटिकल पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। और राहु केतु जो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, ये इतने सिग्निफिकेंट इसलिए हैं क्योंकि हजारों साल से ज्योतिष शास्त्र पढ़ा जा रहा है हमारे देश में, और ऑब्जर्व ये किया गया है कि जब भी इन दो मैथमेटिकल पॉइंट्स के पास कोई भी ग्रह आता है या किसी भी घर में, यानी कि किसी भी हाउस में अगर ये पॉइंट्स आ जाते हैं तो वहां पे बहुत ही रैडिकल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसीलिए इन मैथमेटिकल पॉइंट्स को ग्रह का स्टेटस, ग्रह का दर्जा दिया गया है, और इसीलिए हम इनके फलों को और प्रभावों को स्टडी करते हैं। तो राहु और केतु दोनों मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। इनको छाया ग्रह कहा जाता है, पाप ग्रह कहा जाता है, और ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री होते हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। तो ये इनकी इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद राहु और केतु जो है, समुद्र मंथन के साथ इनकी कथा जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में जब अमृत और विष निकला तो जो अमृत है वो राक्षसों के पास चला गया, तो उनसे वो अमृत वापस छीनने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार को धारण किया, और फिर वो मोहिनी अवतार लेके वहां पे जाकर उन्होंने बहुत ही मोहक और सुंदर तरीके से नृत्य किया। तो जो राहु और केतु थे वो बिल्कुल मग्न हो गए उस मोहिनी अवतार की खूबसूरती को देखकर, और उनके साथ वो नाचने लगे। और इसी बीच विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उन दोनों को काट दिया। तो क्योंकि उन्होंने अमृत पहले ही पी लिया था तो वो मरे नहीं, और इसके वजह से फिर उनको जो है स्विच करके उनके बॉडीज को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारे सिंबॉलिक कथाएं हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है, जो कन्वे करना चाह रहे हैं हमारे शास्त्र, वो ये है कि केतु की जो अपर बॉडी है वो है सांप की या नाग की, और जो उसका लोअर पोर्शन है बॉडी का वो है इंसान का। तो केतु का रिजल्ट ये होता है कि जो केतु महादशा या केतु के प्रभाव में जो भी इंसान होगा तो वो रेकलेस होगा, ठीक से सोचेगा नहीं, ठीक से प्लानिंग नहीं करेगा, कूद पड़ेगा किसी भी चीज में और बिना सोचे समझे कुछ बोल देगा, कह देगा, कर देगा, और जिसके वजह से उसको नुकसान होगा। यानी कि केतु महादशा के प्रभाव की वजह से, केतु के प्रभाव की वजह से वो आदमी करता पहले है और सोचता बाद में है, और इसीलिए उसका ढेर सारा नुकसान होता रहता है। तो इसीलिए केतु जो है वो अक्सर आपकी थिंकिंग को कमजोर कर देता है, आपके लॉजिक को, एनालिटिकल थिंकिंग को, कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, और दूसरी तरफ आपके अंदर रेस्टलेस
रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है किसी चीज को करने के लिए, और इसीलिए आप एक के बाद एक धड़ाधड़ कुछ ना कुछ करते जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। कई बार आप अपने ही मुंह से अपने ही दुश्मन को अपना ही भेद खोल के बता देते हैं और इसलिए आपका नुकसान हो जाता है। तो केतु जब प्रभाव खराब करता है तो उस वक्त इंसान को ये ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ज्यादा केयरफुली प्लान करते हुए, दूसरों से सलाह लेते हुए काम करने चाहिए। अगर आप रैम्पेंटली कुछ भी करना शुरू कर देंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है। तो ये है केतु के प्रभाव। और केतु अगर खराब हो जाए तो आपके लोअर बॉडी से रिलेटेड आपको तकलीफें आती है, यानी कि आपको कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैर का दर्द कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। जॉइंट्स में कोई ना कोई पेन शुरू हो जाता है, आपको कोई इंसेक्ट बाइट हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर आपकी जो है इंजुरी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है पैरों से रिलेटेड यूजुअली। तो ऐसी चीजें होती हैं और एक्सीडेंट प्रोन आप हमेशा रहते हैं इन केतु दशा और महादशा जैसे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये है एक ओवरव्यू अबाउट केतु। चलिए जानते हैं केतु महादशा के फल क्या होते हैं, अच्छे या बुरे। जो केतु महादशा है वो 7 साल की होती है लगभग। तो जब केतु मंगल, सूर्य या चंद्र के राशियों में होता है या उनके साथ होता है तो अक्सर वो खराब फल देता है। और जब केतु शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह के राशियों में होता है या उनके साथ होता है तो अक्सर जो केतु है वो अच्छे प्रभाव देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद हम बढ़ते हैं घरों की तरफ। जब केतु अगर शुभ हो और अगर वो 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस इनमें से किसी भी घर में है और शुभ है तो वहां पर आप लीडरशिप रोल्स में जा सकते हैं, यानी कि आपको प्रमोशन मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप शायद इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर आप कहीं पे कंटेंडर है किसी ऑफिस रिलेटेड काम में तो आपको टीम लीडर बनाया जा सकता है, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में या किसी बड़े बिजनेस डील में आपको एक अच्छी खासी पोजीशन और रेपुटेशन मिल सकती है। अगला पार्ट जो है वहां पर केतु अगर तीसरे, छठे या 11वें घर में हो और अगर वो शुभ राशियों में हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में यानी कि केतु की दशाओं में आपको फॉरेन ट्रैवल्स का लाभ हो सकता है। बीवी, बच्चे, इनसे आपका जो रिलेशन है वो अच्छा होगा, सुधरेगा। और अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे तो इस दशा के दौरान अगर आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आपको बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाए। तो ये एक अच्छे फल इंडिकेट करता है केतु जब वो 3rd, 6th और 11th हाउस में होता है तो वो इन 2-3 चीजों से रिलेटेड अच्छे प्रभाव देता है। अगर केतु आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में हो या अगर अपनी शत्रु राशियों में हो तो उस केस में वो आपको खराब प्रभाव देगा। और अगर वो दूसरे, 8वें या 12वें घर में हो तो वो सबसे ज्यादा खराब फल देगा। और उस वक्त कौन से खराब फल देगा, एक तो आपकी रेपुटेशन खराब करेगा, दूसरा आपके व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देगा, थेफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम यानी चोरी वगैरह आपके साथ हो सकती है। और उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई ना कोई बड़ा डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये है इसके सारे प्रभाव। आप अपनी राशियों को, केतु के प्लेसमेंट को ढंग से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। जब केतु दूसरे, 8वें, 12वें घर में होता है और अगर 6ठे घर में होता है और अगर वो उसके साथ साथ उसके ऊपर अगर कोई दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि हो या दूसरा पाप ग्रह उसके साथ बैठ जाए या फिर अपनी खराब राशियों में यानी कि अपने शत्रु ग्रह के राशियों में केतु हो तो ऐसी सूरत में सबसे खराब प्रभाव मिलते हैं। यहाँ पर अगर आपके हाथ से कोई इलीगल काम हो गया तो हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े। अगर आपने कोई गलती नहीं भी की है तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई गलत झूठे आरोप लगे जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो जाए। और साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी एक चीज देखने को मिलती है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दशाओं में जब आपकी सिचुएशन खराब होगी तो आपके दोस्तों की भी सिचुएशन उसी वक्त खराब हो जाएगी। आपके जो सपोर्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपको उस प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं, वो भी बुरी सिचुएशन में चले जाएंगे, या हो सकता है वो आपसे दूर हो, या हो सकता है कि वो चल बसे, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपको उस वक्त किसी की मदद भी नसीब नहीं होती है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में केतु के उपाय होना बहुत जरूरी है। तो केतु की महादशा में जाहिर सी बात है कि पहली जो अंतरदशा होती है वो केतु की ही होती है और उसका फल वही रहेगा जो मैंने अभी तक आपको केतु महादशा का फल बताया। तो केतु महादशा में केतु अंतरदशा जब आती है तो केतु का ही फल आपको बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ मिलता है। अगर केतु उस वक्त खराब है एज पर द क्राइटेरिया जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं तो आपको उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए। आपको 2 उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। एक है कि आप दुर्गा मंत्र का जाप करिए, कोई भी दुर्गा मंत्र जो आपके लिए आसान है उसका आप जाप कर सकते हैं।
दूसरा है कि आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये 2 मंत्र अगर आप करते हैं तो आपको केतु की अंतर्दशा और केतु की महादशा के जो बुरे फल हैं उनसे आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद आते हैं शुक्र की अंतर्दशा। अब शुक्र की अंतर्दशा कुछ कंडीशंस में बहुत ही अच्छे प्रभाव देती है, जैसे कि शुक्र ग्रह अगर मीन राशि में बैठ जाए, जो कि उसकी उच्च राशि है, एक्सॉल्टेशन साइन है, तो वहां पर, और शुक्र अगर अपनी राशि में बैठ जाए यानी कि ऋषभ राशि और तुला राशि में बैठ जाए, और उसके साथ साथ अगर शुक्र 10वें या 9वें घर में बैठ जाए, तो आपको विशेष लाभ होता है शुक्र की अंतर्दशा में। अगर आपकी लॉस ऑफ पोजीशन यानी कि अगर आपका डिमोशन हो गया है, आपकी नौकरी चली गई है, आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपका जो रेपुटेशन है वो चला गया है किसी वजह से, आपकी बेइज्जती हो गई है किसी वजह से, तो वो सारी चीजों की रिकवरी आप इस अंतर्दशा में कर पाते हैं। आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छे योग हैं, आपको पोजीशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के लिए अच्छे योग हैं, तो इन सारे हिसाबों से अच्छे योग हैं। और साथ साथ में अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बढ़िया योग हैं। और आपके कपड़े, लग्जरियस एक्सेसरीज, ये सारी चीजें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि काफी सारे ब्रांडेड कपड़े, गिफ्ट्स और ये सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहेंगी। और आप अगर कोई ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं, लग्जरी की चीजें खरीदना चाहते हैं, तो इस वक्त में आप आराम से उन चीजों को एक्वायर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सुख रहता है इस अंतर्दशा में। यही शुक्र ग्रह अगर अपने डिबिलिटेशन साइन में यानी कि कन्या राशि में बैठ जाए, नीच की राशि में बैठ जाए, और अगर शुक्र 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए, तो यही शुक्र खराब प्रभाव देगा। इसके साथ और 2 घर भी जुड़ जाते हैं, दूसरा और 7वां। अगर दूसरे और 7वें घर का स्वामी है शुक्र खुद, तो उस केस में आपको खराब प्रभाव मिलेंगे। यानी कि आपको एक तो अपने पति पत्नी के साथ झगड़ा हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ, या आपके जो वेल विशर्स हैं उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। साथ साथ में आपकी, जैसा मैंने कहा कि आपका अगर व्हीकल है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद डिजीजेस में आपको माइग्रेन, आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, और साथ साथ में अगर आप बूढ़े हैं, अगर आप मिडिल एज हैं, तो हो सकता है कि हार्ट रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर केतु महादशा में वीनस अंतर्दशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, और शुक्र अगर इस तरीके से प्लेस्ड है और खराब है, तो एक तो यह है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या करवाएं अपने लिए। दूसरा, अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आपको किसी गरीब इंसान को, किसी गरीब किसान को आपको जो है गाय या भैंस को दान कर देना चाहिए, यानी कि कैटल जो है उसको दान कर देना चाहिए। अब ये शास्त्रों के अनुसार उन्होंने कहा है। अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का वुलन ब्लैंकेट जो है वो आप गरीबों में बांट सकते हैं। उसके बाद आती है सूर्य की अंतर्दशा। केतु महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा होती है तो उस वक्त ज्यादातर केसेस में आपको खराब ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस ये है कि जब सूर्य मेष राशि में हो जहां पे वो उच्च का होता है, या फिर सूर्य अपनी राशि में यानी कि सिंह राशि में हो, तो आपको अच्छे फल मिलते हैं, जहां पे आपके सरकारी काम अच्छे हो सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकर हैं तो आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट या आपके मन मुताबिक ट्रांसफर वगैरह मिल सकता है। उसके अलावा आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो अच्छे रहते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड होती है। तो ये आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं और फॉरेन ट्रैवल में भी आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। उसके अलावा अगर सूर्य नेगेटिव हो गया यानी कि 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठ गया, या अपने नीच राशि में यानी तुला राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो उस केस में आपको खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ट्रैवल में तकलीफ आती है, दूसरा आपकी बदनामी होती है। उसके अलावा आप अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, यानी कि या तो आपके माता पिता के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, या तो आपको अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है क्योंकि आपका बिजनेस है, जॉब है, या किसी और वजह से हो सकता है। तो आपका अपने माता पिता के साथ डिस्टेंस होगा, यानी कि आपको दूर रहना पड़ेगा, या तो आपका मन मुटाव होगा। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा अगर सूर्य खराब है तो उस वक्त आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो सकता है, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आपको आ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं, तो उन चीजों में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। उसके अलावा इस अंतर्दशा में आपको बुखार के वजह से भी तकलीफ हो सकती है। अगर सूर्य ग्रह इस केस में आपकी कुंडली के दूसरे या 7वें भाव का मालिक हो, यानी कि वहां की राशि अगर सिंह राशि आती हो, तो उस केस में आपको गाड़ी चलाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त ज्यादा केयरफुल रहना है, ज्यादा कोई मिस एडवेंचर नहीं करना है, ऐसी जगह पे नहीं जाना है जो रिस्की हो, क्योंकि ये मारक ग्रह माने गए हैं। और अगर सूर्य खराब है और इन घरों का मालिक है और उसके अंतर्दशा में कोई भी रिस्की काम आप करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में शायद प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है। तो यहां पर बीपीएचएस में ऐसा लिखा हुआ है कि प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती
सकती है। तो इसीलिए आपको ज्यादा केयरफुल रहना है while doing any kind of risky thing, also while driving। अब इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपाय क्या है? एक तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि आपको गाय दान करनी चाहिए किसी किसान को या किसी जरूरतमंद को, या फिर आपको सोना दान करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आज के टाइम पे हम गाय या सोना ज्यादातर लोग दान नहीं कर सकते, तो उस केस में आप या तो गेहूं दान करेंगे या तो आप चावल दान करेंगे किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को। उसके बाद आती है चंद्र अंतरदशा। चंद्र अंतरदशा में अगर आपका चंद्र ऋषभ राशि में है यानी कि उच्च राशि में है, और अगर चंद्र अपनी राशि में है यानी कि कर्क राशि में है, और अगर पॉजिटिव हाउसेज में है, तो वो पॉजिटिव फल देगा, अच्छे फल देगा। तो चंद्र के अंतरदशा में उस केस में आप देखेंगे कि आपको खाने पीने से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, रहन सहन यानी कि घर, इंटीरियर्स, गाड़ी, इन सारों के जो सुख है वो बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। आपके लाइफ पार्टनर और बच्चों से आपका जो संबंध है वो इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। उसके बाद किसी भी नए बिजनेस में आपको बहुत लाभ होगा इस कंडीशन में, और आपका जो मनोबल है, आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपने पीक पे होगा ड्यूरिंग दिस अंतरदशा अगर आपका चंद्रमा पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ केसेस में अगर आप एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं या आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं, तो उस केस में वेल बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, पानी से रिलेटेड कोई रिजर्वायर्स बनाने के लिए, या अगर पानी के टैंक्स से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, तो इन सारे केसेस में ये अंतरदशा विशेष लाभदायक आपके लिए होगी। और साथ ही साथ में अगर आपका डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस है या कपड़ों से रिलेटेड कोई आपका कारोबार है, बिजनेस है, तो इस अंतरदशा में विशेष रूप से आपको लाभ होगा। तो ये है आपके लिए खुशखबरी। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ जाए या अशुभ घरों में बैठ जाए या अपने शत्रु ग्रहों के राशियों में बैठ जाए, तो उस केस में चंद्र आपको खराब प्रभाव देगा। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि अगर चंद्र शुक्ल पक्ष में है आपके जन्म के वक्त, तो आपको ज्यादातर शुभ प्रभाव मिलेंगे, और अगर कृष्ण पक्ष में है तो आपको खराब प्रभाव मिलेंगे। तो यहां पर अब हम जानेंगे कि चंद्र अगर खराब है तो चंद्र की अंतरदशा में आपको कैसे फल मिल सकते हैं। तो यहां पर भी आपको देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके दुश्मन आपके रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनसे ज्यादा सावधान रहना होगा। और उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो काफी हद तक अफेक्ट होता है। आपको खराब सपने आना, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनके वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई सिबलिंग है, विशेष रूप से अगर भाई है, आप देखेंगे कि इस अंतरदशा में उनको भी बहुत खराब प्रभाव मिलेंगे। ऑल्सो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये अंतरदशा भी आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव दे सकती है। उसके बाद आती है मंगल की अंतरदशा, और मंगल की अंतरदशा में अगर मंगल अपनी खुद की राशियों में यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि में हो, या अगर अपनी उच्च राशि में यानी कि मकर राशि में हो, आपको जो है मंगल ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव देगा मंगल की अंतरदशा में। और यहाँ पे अच्छे प्रभाव के तौर पर आपको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल बैटल यानी कि लिटिगेशन, कोर्ट मैटर कुछ चल रहा है, तो उसमें आप जीत सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज को हरा सकते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप कोई नई बाइक, स्पोर्ट्स बाइक या कोई नई कार वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस अंतरदशा में आपको विशेष लाभ और विशेष अच्छे योग मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में सरकारी काम भी इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बैठ जाता है अपनी नीच राशि में यानी कि कर्क राशि में या अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में, तो यहां पर आपको मंगल ग्रह के खराब प्रभाव देखने को मिलेंगे। ऑल्सो अगर मंगल खराब घरों में बैठ जाए तो आपको मंगल ग्रह के खराब प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर खराब प्रभाव के तौर पर आपको बार बार बुखार होना या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना या आपको इंजरी होना, विशेष रूप से मसल रिलेटेड इंजरी होना, मसल स्पैजम्स होना, मसल टेयर होना, इस तरह की चीजें होना बहुत कॉमन है। और उसी के साथ साथ गर्म चीजों के साथ अगर आप कुछ भी ऑपरेट करते हैं, मशीनरी या अगर आप कुकिंग करते हैं, तो वहां पर भी अक्सर आपको जलने के चांसेस बहुत होते हैं, यानी कि बर्न्स होने के चांसेस
चांसेस बहुत होते हैं। और अगर मंगल खराब है तो इस अंतरदशा में आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत झगड़े हो सकते हैं और लाइफ पार्टनर की हेल्थ की वजह से आपको चिंता और खर्चा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मंगल खराब होता है तो ऐसे वक्त में आपको कोई ना कोई कोर्ट मैटर, पुलिस मैटर या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम या झगड़ा, डिस्प्यूट, इन चीजों को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहां पर उपाय के तौर पर अगर बहुत ही गंभीर समस्या हो, बहुत बड़ी समस्या हो, तो ऐसा कहा गया है कि किसी किसान को या किसी जरूरतमंद को अगर आप बुल यानी कि बैल अगर दान कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं दान जैगरी का। जैगरी यानी गुड़, उसको आप दान कर सकते हैं किसी भी जरूरतमंद या गरीब इंसान को। उसके बाद आती है राहु की अंतरदशा। अब राहु अगर बैठ जाए मिथुन राशि में या अपने मित्र ग्रहों के राशियों में या पॉजिटिव हाउसेज में, तो राहु आपको पॉजिटिव फल देता है। अब पॉजिटिव फल यहाँ पे जनरल होते हैं क्योंकि राहु खुद एक पाप ग्रह है, तो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे फल नहीं मिलते हैं। सारे ही एरियाज में आपको अच्छे खासे मीडियम रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरा है कि आपको मेंटल पीस जो है वो बहुत अच्छा रहता है। ये एक सबसे पॉजिटिव चीज है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल और शांत रहता है अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो। उसके बाद यहां पे लिखा गया है कि यवन राजाओं से आपको लाभ हो सकता है। अब ये क्योंकि किताबें पुरानी होती हैं तो हमें इसको आज के टाइम के हिसाब से इंटरप्रेट करना होगा। यवन किंग का मतलब होता है ऐसा कोई भी राजा या ऐसी कोई भी कंट्री या लोग जो आपके धर्म से बिलोंग नहीं करते या आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करते। ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जब भी राहु अगर आपका अच्छा है और अगर उसकी दशाएं चलती हैं तो आपको इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में अगर आप नौकरी करते हैं या वहां से रिलेटेड कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या वहां का कोई काम आप ऑनलाइन यहां से करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर राहु नेगेटिव हाउसेस में बैठ जाए या राहु बैठ जाए धनु राशि में या अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में, तो राहु खराब प्रभाव देगा। अब यहां पर राहु खराब प्रभाव सबसे पहले तो आपकी मानसिक अवस्था को बहुत खराब कर देगा, आपको बहुत इम्पेशेंट बना देगा और दूसरी तरफ आपके कुछ डिजीजेज या कुछ शारीरिक पीड़ाएं आपकी शुरू हो सकती हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपको डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरा है कि यूरिन रिलेटेड यानी यूरिनरी इन्फेक्शन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और तीसरा यह है कि बुखार, किसी तरह का बुखार, फीवर, इस तरह की चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इन सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पर यहां पे यह कहा गया है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और मेरा यह सजेशन ये रहेगा यहां पर कि आपको दुर्गा सप्तशती का जो फर्स्ट अध्याय है, पहला अध्याय है, विशेष रूप से उसका पाठ जरूर करना चाहिए। और आपको अगर पॉसिबल है रोज उसका आप एक बार पाठ करिए। उसके बाद आती है गुरु की अंतरदशा। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो पॉजिटिव अगर है जुपिटर आपका, विशेष रूप से अगर कर्क राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में है या अपनी स्व राशियों में है यानी धनु और मीन राशि में है, शुभ घरों में है, मित्र ग्रहों की राशियों में है, तो आपको शुभ प्रभाव देगा गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह जो है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे प्लान करने के लिए ये अच्छा टाइम हो सकता है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इस दौरान, इस अंतरदशा में गुरु के वजह से आपको कोई इलाज या कोई उसकी थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट, कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होने के लिए ये गुरु की अंतरदशा बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अंतरदशा विशेष रूप से अच्छी है क्योंकि आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रह सकता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर आप इंटरव्यूज, वाइवाज वगैरह क्रैक करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये अंतरदशा बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा ये अंतरदशा जो है धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। आप धार्मिक जगहों पे यात्रा कर सकते हैं, यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि करवा सकते हैं या किसी और के घर में धार्मिक कार्यों में, फेस्टिवल्स में आप जाके उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को इंडिकेट करता है गुरु अगर पॉजिटिव है और उसकी अंतरदशा चल रही है केतु की महादशा में। अगर आपका गुरु ग्रह बैठा है मकर राशि में और अगर वो बैठा है खराब घरों में और शत्रु ग्रह की राशियों में, तो उस केस में गुरु आपको खराब प्रभाव देगा। अब यहां पर आपके पारिवारिक जीवन को गुरु ग्रह खराब कर देगा, पढ़ाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ साथ में अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो बढ़ सकती है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि गुरु जो है वो आपके धार्मिक कार्यों में भी कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है और नेगेटिव है आपका गुरु ग्रह, तो इस अंतरदशा में उपाय के तौर पे आपको करना चाहिए शिव सहस्त्र नाम का, शिवजी के सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, या तो फिर आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप रोजाना करना चाहिए।
उसके बाद आती है शनि अंतरदशा। अगर शनि बैठा है तुला राशि में यानी कि उच्च राशि में, अगर शनि बैठा है अपनी खुद की राशियों में यानी मकर और कुंभ राशियों में, अगर शनि बैठा है अपने मित्र की राशियों में और शुभ घरों में, तो आप देखेंगे कि शनि आपको शुभ प्रभाव देगा शनि की अंतरदशा में। अब यहाँ पे शुभ प्रभाव क्या होगा? शुभ प्रभाव ये होगा कि आपके ऑफिस में जितने भी आपके काम है वो क्विकली होंगे, डिले नहीं होगा किसी भी चीज में, सरकारी काम, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन जल्दी होगा, यात्रा करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बुकिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें जल्दी होंगी। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको ज्यादा फेवर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों से काम करवा पाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर, लोहे से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज या माइनिंग वगैरह से कनेक्टेड कोई काम करते हैं या ऑयल वगैरह से कनेक्टेड कोई काम करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। अगर शनि बैठा है अपनी नीच राशि में यानी कि मेष राशि में या अपनी शत्रु ग्रहों की राशियों में और खराब हाउसेज में, तो शनि ग्रह आपको इस अंतरदशा में खराब प्रभाव देगा। तो यहां पर आपको चोरी से बचना है। सरकारी कामों में हो सकता है कि आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लिटिगेशन हो जाए, कोई कंप्लेंट हो जाए, कोई इंक्वायरी हो जाए आपके खिलाफ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके शनि से रिलेटेड कोई भी बिजनेसेस हैं, काम है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, उन सेक्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर और एक बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि इस अंतरदशा में आपके बॉस की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से या आपके कोलीग्स की तरफ से प्रेशर डाला जा सकता है कि आप अपनी कंपनी या अपने जॉब से रिजाइन करें, या अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स या आसपास के लोग या कोई एसोसिएशन आपको जो है अपना बिजनेस छोड़ने के लिए, शिफ्ट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करे। ऐसी कोई चीजें आपके साथ हो सकती है अगर आपका शनि खराब है। तो शनि अंतरदशा में इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो आप शनि का हवन करवा सकते हैं जिसमें तिल का प्रयोग होता है, तो तिल का प्रयोग करके शनि का हवन करवा सकते हैं, पहली चीज। अगर बहुत बड़ी समस्या हो तो आप किसी किसान या नीडी इंसान को भैंस यानी कि बफेलो दान कर सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए दोनों ही चीजें, तो फिर आप कर सकते हैं लोहे के बर्तनों का दान या फिर आप कर सकते हैं छाया पात्र का दान। उसके बाद आती है बुध अंतरदशा यानी कि मर्क्यूरी की अंतरदशा। अब अगर मर्क्यूरी अपने उच्च साइन में बैठ जाए, उच्च राशि में बैठ जाए यानी कि कन्या राशि में बैठ जाए, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर मर्क्यूरी अपने मित्र ग्रहों के राशियों में है या अपनी खुद की राशियों में यानी कि मिथुन और कन्या राशि में बैठ जाए, तो बहुत विशेष लाभ यहां पर देखने को मिलते हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे जैसा आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसी कोई चीजें होंगी और बिजनेस में प्रॉफिट्स आपके बढ़ जाएंगे। नए पार्टनरशिप्स करने के लिए या बिजनेस के फ्रेंचाइज मॉडल को एक्सपैंड करने के लिए आपको बहुत यहां पर अच्छे योग बनेंगे और उसमें से काफी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है यानी कि अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये अंतरदशा बहुत अच्छी है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं रिलेटेड टू फर्टिलिटी या बच्चे होने के लिए, तो उसमें भी आपको अच्छे डॉक्टर, ट्रीटमेंट इत्यादि उपलब्ध इस अंतरदशा में हो सकते हैं। और साथ ही साथ में आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने किए हैं स्टॉक मार्केट में या कहीं और, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर प्रॉफिट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस अंतरदशा में। उसके बाद अगर बुध ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ जाए यानी कि मीन राशि में बैठ जाए या अपने शत्रु ग्रहों के राशियों में बैठ जाए या खराब घरों में बैठ जाए, तो उस केस में बुध आपको खराब रिजल्ट देता है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड टू पेपर वर्क, रिलेटेड टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंसेस, रिलेटेड टू आपकी जो भी फैमिली लाइफ है उसमें झगड़ा हो सकता है, आपके नेबर्स के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। इन सारी चीजों की वजह से आप चिंतित रह सकते हैं। अगर आपको कोई भी नर्व से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो हो सकता है कि वो सारी चीजें रिकर हो जाएं इस दौरान। और साथ ही साथ में आप अगर कैश कैरी करते हैं तो हो सकता है कि आप कैश कहीं मिसप्लेस कर दें या कैश आपकी जो है वो चोरी हो जाए या ऐसा कुछ। तो अगर बुध खराब है तो इस अंतरदशा में आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अब यहां पे अगर खराब है आपका बुध ग्रह, तो इस अंतरदशा में आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण की पूजा आप कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो विष्णु जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सारी जानकारी पसंद आई होगी। आज हमने केतु महादशा और उसकी अंतरदशाओं को डिकोड किया है और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इसको लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जैसे हमने केतु महादशा को डिकोड किया, हम बाकी के भी सारे ग्रहों को डिकोड करेंगे आपके लिए। तो ऐसे रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड।